गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम महाभारत के चैप्टर पढ़ने वाले, उससे पहले लाइक शेयर कमेंट करना ना वाले। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हम चैप्टर सेकंड ही पढ़ेंगे। चैप्टर वन में क्या जानकारी मैं अब आपको बता देता हूँ। चैप्टर वन में हमको महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी के बारे में बताया जाता है कि उनके पिता ने, महर्षि परिसर ने वेद व्यास जी को बताया था, मतलब बताया था ना, फिर अन्य शिष्यों को बताया था। फिर हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी एक शर्त मानी होगी। क्या मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्त मान ली और वचन दिया था कि वह उनका पूर्ण रूप में पालन करेगी। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसते मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु को चकित रह जाते थे। उनके आश्चर्य शोभ को परवार ना रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मोह कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बह दिया। 8वें बच्चे को पैदा हुआ गंगा ने उसी उसी भी लेकर नदी की तरफ ले जाने लगी, तो शांतनु भी संतु से रह नहीं गया। फिर बोले, माँ होकर नादान बच्चों को अकरण ही क्यों मार रही हो करती हो? ये घृणित व्यवहार तुमसे शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध भी अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी यह परवाह है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब ठहर नहीं सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुन कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। ये कहकर गंगा बच्चे के साथ लेकर जाती है। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु विरक्त हो गए, मतलब उदास रहने लगे। उन्हें भोग विलास से जो लिया, राजकाज में मन नहीं लगा। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते नदी के तट पर चले गए, तो देखा किनारे पर एक सुंदर और गठीला युवक गंगा को बहती धारा पर बांध चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक सी जाती थी। दृश्य देखकर राजा शांतनु दंग रह गए। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया। राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी। शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम में ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यही जितना कुशल युद्ध, उतना ही चतुर राजनीति भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, आप ले जाइए इस अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा आशीर्वाद के साथ देकर राजा को उसे विदा करती है। मैं आपको बताया, इसकी एक कथा प्रसिद्ध हुई थी कि पिछले जन्म में जो 7 ऋषि को उन्होंने एक श्राप दिया था, तो अगले जन्म में मिले तो 8 ऋषियों को थे। 7 ऋषियों को तो गंगा ने बहा दिया था, तो 8वें जो देवव्रत के नाम से थे, वो उनको श्राप मिला, तो उनको शांतनु ने बहाने नहीं दिया, तो इसलिए वो बच गए। लेकिन उनको एक और वरदान मिला था भीष्म पितामह को, क्योंकि वो उनको तो वरदान मिला था कि वो उनको जीवन इच्छा मृत्यु का प्राप्त था। इच्छा मृत्यु का मतलब अब वो खुद ही चुनेंगे उनकी मृत्यु कब होगी। तो चैप्टर 3, भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लति मन से नगर को लौटते और देवव्रत राजकुमार के पद में सुभूषित कर दिया। 4 वर्ष बीत गए और एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट की ओर घूमने गए, तो
वहाँ अप्सरा सी सुंदरी एक तरुण खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा का वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह उसी तरुण को देखते ही विलीन हो चुका था। उसी उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवीत उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार, पहले उनकी अनुमति लीजिए, फिर मैं पत्नी बनूंगी। राजा शांतनु ने जब अब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आप मुझे एक वचन दीजिए। राजा ने कहा, जो मांगूंगा दूंगा, यदि वह मेरा अनुचित ना हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राजा सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात को आपको मानने का विचार वचन दे सकते हैं। केवट राज की शर्त सुनकर राजा शांतनु को नागवार लगी, यानी हैरान हो गए। राजा शांतनु पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, सिंहासन मतलब गलती से बोल दिया, सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दीजिए। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी राजगति पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकती। निराश और उद्गीन मन से वह नगर और की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह नहीं सकते थे, पर चिंता उनको मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा उसके पिता मन में कोई ना कोई व्यर्थ समाई होती है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपका प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिन से आप दिखाई दे रहे हैं, आपको किसी बात से की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बात बताई, फिर कुशंग बुद्धि से देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछा कि उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ हुआ उसका पता लगने के बाद पिताजी के मन की व्यथा से जानकर देवराज सीधे केवट राज के पास गया। अब केवट राज के पास क्यों गया था हम जानते हैं। केवट राज के पास गया और उन्हें कहा कि वह अपनी पुत्र सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ कर दे। केवट राज ने वही शर्त बताई जो शांतनु के सामने बताई थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता का राजा बनेगा। केवट राज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने कहा कि आर्यपुत्र, इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर पुत्र भी तो वीर होगे। बहुत संभव है यह कि मेरे नाती से राज्य छीनने का बहुत प्रयत्न करेंगे। लिए आपके पास क्या उत्तर है? अगर हम आगे भी पढ़ेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं फिर ये। फिर उन्होंने बोला था कि केवट राज का प्रश्न अपरिचित था। उसे संशोध करने के लिए यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत ने भविष्य का बलिदान कर दे, किंतु प्रीत्य भक्त देवव्रत इससे जरा विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में बोले, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवट राज ने सनाद अपनी पुत्री देवव्रत के साथ विदा कर दी। सत्यवती के से शांतनु के दो पुत्र हैं, चित्रगत और विचित्र भी हैं। शांतनु के देवभाजन पर चित्रगत हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठे। उनके युद्ध में मर जाने पर विचित्र भी है कि दो रानी हुई थी, अंबिका अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुल वंश का क्रम रहे। देख लीजिए, ये इनका चार्ट है। शांतनु, देवव्रत,
शादी हुई थी गंगा से देवव्रत, और सत्यवती से 2 पुत्र रहते, चित्रकर विचित्र भी है। अब उनकी शादी नहीं हुई थी। विचित्र भी की 2 रानियाँ थी, अंबिका अंबालिका। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र था, अंबालिका का पांडु। और धृतराष्ट्र के पुत्र का क्या कहलाते थे? कौरव, क्योंकि वो 100 थे। पांडु के पुत्र कहलाते थे पांडव, क्योंकि वो 5 थे। संस्कृत में पांडव कहते हैं 5 को, और 100 को कौरव। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू।